नमस्कार प्रिय साथियों, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। एक कहावत है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य पहले से ही लिखा होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य को बदला जा सकता है। मित्रों, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। मित्रों, एक गांव में रामकृष्ण नाम का गरीब व्यापारी रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती। व्यापारी के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग व्यापारी को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। तभी व्यापारी के घर के बाहर से एक संत ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। व्यापारी के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने संत महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब संत महाराज बैठ गए तो व्यापारी ने संत महाराज से कहा, गुरुजी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। संत ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी संत ने देखा कि बच्चे की हाथ पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। संत बच्चे की हाथ के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। व्यापारी ने जब संत को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महाराज जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? संत ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे पुत्र की किस्मत में राजयोग लिखा है। व्यापारी ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? संत ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 21 वर्ष की आयु में दूसरे राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। संत की बात सुनकर रामकृष्ण बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामकृष्ण का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शेर का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन शेर राजा के हाथ नहीं आया। राजा को शेर का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामकृष्ण रहता था। तभी राजा की नजर एक गुरु के ऊपर पड़ी। राजा ने गुरु से पानी मांगा। गुरु ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। गुरु ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने गुरु से उन लोगों के बारे में पूछा तो गुरु ने कहा, ये सभी रामकृष्ण के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक संत बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? गुरु ने कहा, संत बाबा ने बताया है कि जब रामकृष्ण का बेटा 21 साल का होगा तो उसका विवाह दूसरे राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली व्यापारी का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं ही दूसरे राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हो, एक मामूली व्यापारी के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। गुरु ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, गुरुजी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। देखते हैं। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस संत की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वे बदला लेने रामकृष्ण के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा रामकृष्ण के घर पहुंचा। राजा ने रामकृष्ण के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। रामकृष्ण उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो? आप और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं आदमी हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में योग लिखा हुआ है। रामकृष्ण ने कहा, हाँ,
आदमी जी, आपने सही सुना है, राजा ने रामकृष्ण से कहा। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। रामकृष्ण ने कहा, हाँ आदमी जी बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामकृष्ण की पत्नी ने कहा, नहीं आदमी जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से व्यापारी हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामकृष्ण ने आदमी की बात सुनकर कहा, हाँ आदमी जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामकृष्ण की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है आदमी जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को मैं छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान आदमी जल देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस आदमी ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देख वह हैरान हो गए। उस आदमी की कोई संतान नहीं थी। आदमी उस बच्चे को अपने घर ले गया। आदमी की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब आदमी से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो आदमी ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला है। आदमी और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा आदमी के घर में पलने लगा। आदमी ने उस लड़के का नाम राजवीर रखा था। इसी धीरे धीरे 21 वर्ष बीत गए। राजवीर बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन राजवीर को शिक्षक पढ़ा रहा था। शिक्षक जो कुछ भी पूछता राजवीर तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर शिक्षक ने राजवीर को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। शिक्षक राजवीर की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब राजवीर की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने राजवीर से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? राजवीर ने कहा, महाराज, मैं आदमी रामलाल का पुत्र हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह आदमी रामलाल के घर गया और उसने रामलाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। आदमी रामलाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूं। मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने आदमी रामलाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहां से मिला? फिर आदमी रामलाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने आदमी रामलाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 21 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और आदमी रामलाल ये बातें कर ही रहे थे कि वहां पर राजवीर आ गया। राजा ने राजवीर को देखा तो उसने आदमी ने रामलाल से कहा, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजवीर ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी राजवीर को पकड़ा दी और कहा कि बेटा यह लो, यह रानी तक पहुंचा देना। राजवीर चिट्ठी लेकर चला गया। राजवीर चलते चलते जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। राजवीर रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। राजवीर ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूं। यह सोचकर राजवीर नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब राजवीर अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने राजवीर को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो?
राजवीर ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। राजवीर की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने राजवीर से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह चोरों का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में चोर आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। राजवीर ने कहा, लेकिन माता जी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। ये कहकर राजवीर कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद चोर अपने घर वापस आए। चोरों ने जब घोड़े को बाहर देखा तो राजवीर बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका का नाम राजवीर है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राज्य के काम से राजमहल जा रहा है। जब चोरों ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने राजवीर की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही चोरों ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक चोर ने बताया है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवाकर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है, उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने चोरों से कहा, तब दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस राजवीर की जेब में रख दी। इसके बाद चोर वहां से चले गए। सुबह होते ही राजवीर उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। राजवीर कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देख कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसीलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर राजवीर को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और राजवीर को पकड़कर ले आए। राजा ने गुस्से में राजवीर से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। राजवीर ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने राजवीर की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक गुरु आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने गुरु को अंदर लाने का आदेश दिया। गुरुजी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। गुरु ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना नहीं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूं जिसे तुम आज से 21 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही गुरु ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? भाग्य का लिखा? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं गुरुजी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। गुरु ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब राजवीर को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, गुरुजी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर गुरुजी वहां से चले गए। राजा ने राजवीर से माफी मांगी और सारा राज्यपाठ उसको सौंप दिया। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है, लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है।
वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बन जाता है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है वह हमेशा ही भाग्यशाली होता है, और जो अच्छा कर्म नहीं करता वह हमेशा ही दुर्भाग्यशाली होता है। मित्रों, आज आपको इस कहानी से यह सीख मिल गई होगी, भाग्य का लिखा कोई भी नहीं टाल सकता है और कोई भी नहीं मिटा सकता है। जो तय हो गया है वह होकर ही रहेगा। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।